चैप्टर है लाइट। First of all, the first question come here. What is light? What is light? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा कि लाइट या फिर रोशनी क्या है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन सर। Define light. What is light? Light is a form, F-O-R-M, form of define light. What is light? Light is a form of energy which give us ability to see. That means if there is no light, we can't see anything. बोलेगा तो यही ना, अगर रोशनी ना हो तो हम लोग को कोई भी चीज दिखाई नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोग को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाए और वहां पे लाइट का कोई सोर्स ना हो तो इंसान को अपना बॉडी भी नहीं दिखाई देगा, नहीं देगा ना। तो अगर हम लोग को कोई चीज देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वहां पे? लाइट। अब यहाँ पे दो कंडीशन, कौन सा लाइट? पहला कंडीशन सराउंडिंग लाइट, दूसरा कंडीशन तुम्हारा अपना आई साइड का लाइट, यानी आंख का जो लाइट। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है? सराउंडिंग लाइट या फिर आई साइड का लाइट? दोनों लाइट इंपॉर्टेंट है, दोनों लाइट इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर आंख बंद कर लेते हैं, तो सराउंडिंग में कितना भी लाइट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग के आंख के अंदर में जो लाइट है वही बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग आंख खोल के रखते हैं और बाहरी लाइट ना हो तो भी हम लोग को कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो कोई भी चीज देखना तो लाइट इंपॉर्टेंट है, और लाइट दोनों होना चाहिए, यानी सराउंडिंग में भी लाइट होना चाहिए और तुम्हारे आई साइड में भी लाइट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो लाइट से रिलेटेड 3 फेनोमेना होता है। ठीक है, लाइट से रिलेटेड 3 फेनोमेना है। पहले को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, दूसरे को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और तीसरा होता है डिस्पर्सन। ठीक है, जो हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को भी यही दोनों पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। डिस्पर्सन भी होता है पर अभी उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अभी दोनों पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन का हिंदी मीनिंग को बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन अगर बोलते दिमाग में सबसे पहले चीज क्या आता है? रिफ्लेक्शन से क्या समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्शन सिंपल सा तो वर्ड रिफ्लेक्शन। अगर कहीं टॉर्च जलाते हैं सरफेस पे और वो चमकने लगे, क्या बोलते हैं? वो सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब है डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, व्हेन a ray of light strikes a surface it bounce back. This phenomenon
is known as इस phenomenon is known as reflection। बोलने का मतलब है अगर किसी भी सरफेस पर लाइट मारोगे तो उसके बाद वो सरफेस शाइन करता है। तो शाइन करने का क्या मतलब कि वहां से लाइट टकरा के वापस तुम तक आया। इसलिए बोलते हैं कि when ray of light strikes a surface, यानी सरफेस पे टकराएगा, it bounce back, यानी वो पलट के वापस तुम्हारी तरफ आएगा। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। याद है कोई दिक्कत? यदि रिफ्लेक्शन को क्लासिफाई करें तो इसका भी दो क्लासिफिकेशन होगा। पहला होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलने का क्या मतलब है कि वो रिफ्लेक्शन एकदम स्मूथली होगा। ठीक है, मान लो एक सरफेस लेते हैं, मिरर से लेते हैं, ठीक, पॉलिश मिरर, ठीक है, पॉलिश मिरर ले लिए, एक लेजर लाइट ली, ठीक है, उसको यहां पे स्ट्राइक किए, एक पॉइंट पे उसको स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि वो उस चीज को बाउंस बैक कर देगा, यानी उस चीज को रिफ्लेक्शन, इसको हटाएगा, तो क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट, यानी इस पर आया, ये भी क्या करेगा, इसको उठाकर वापस फेंक देगा, मेरे पास मत रहो, कोई बात नहीं। तो ये जो रे ऑफ लाइट आया, जो रे ऑफ लाइट आया, इसको बोलेंगे इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। जो रे ऑफ लाइट आएगा उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। और उसके बाद जो सरफेस से टकरा के जाएगा, जो सरफेस से टकराने के बाद जो लाइट निकलेगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये आई से डिनोट होगा और ये आर से डिनोट होगा, ठीक है। रुक जाओ, तो अभी ड्रॉ करना होगा, इतना दूर तक कोई डाउट? एक लेजर लिए, एक बीम इस पर स्ट्राइक किए, तो क्या करेगा, मिरर है उसको वापस फेंक देगा, तो उसको दूसरे डायरेक्शन में भेज दिया। अब देखो, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे, यानी यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे बना, यानी एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट रे खत्म हुआ और रिफ्लेक्टेड रे का स्टार्ट हुआ, ठीक। तो इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर का मतलब पता है ना, ये सरफेस है मेरा मिरर सरफेस, तो इससे 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। अब इधर एक एंगल बन रहा है, इधर भी एक एंगल बनेगा, इंसिडेंट रे को हम लोग बोले तो आई से डिनोट करेंगे। देखिए कि एंगल किसका है, इंसिडेंट रे का एंगल है, इसको बोल सकते हैं एंगल आई। कोई अपने खाली नाम ले लें, तुम लोग अपना अपना नाम दो, इसको भी नाम दे, क्योंकि इंसिडेंट रे से एंगल बन रहा है, उसको एंगल आई बोलती है, और ये रिफ्लेक्टेड रे से बन रहा है, उसको एंगल आर, ठीक है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल रहेगा। तो जब भी एंगल आई और एंगल आर इक्वल हो जाए, यानी कैसा रिफ्लेक्शन है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो पूछो, नहीं? चलो रेगुलर रिफ्लेक्शन का पहले ड्रॉ कर लो, फिर डेफिनेशन लिखना, ड्रॉ करो जल्दी। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होना चाहिए, एक कंडीशन था, तो लिखो द रिफ्लेक्शन where
angle of incidence. Angle of incidence. The reflection where angle of incidence is equal to angle of reflection such reflections are known as regular reflection. ठीक है, पहले वैसा रिफ्लेक्शन जिसमें एंगल आई और एंगल आर बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो वैसे रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन. अब देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन खत्म. अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इसमें कैसे सरफेस था? प्लेन सरफेस था, स्मूथ सरफेस था. अब यहाँ पे स्मूथ नहीं, कर्व या फिर डिस्टॉर्टेड सरफेस, ऐसा सरफेस है. ये सरफेस है, ठीक है. एक साइड इसका पॉलिश किया हुआ है, जो मिरर में जैसे होता है घर वाले मिरर्स में, ठीक है. ये साइड पॉलिश किया हुआ. अब मान लो इस पे रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकराते हैं, ठीक है. यहाँ पे लाइट आके टकरा रहा है, तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर का मतलब क्या है? इसको ऐसे लेना चाहिए था, जरा चाहिए ना ऐसे, पर जाएगा ऐसे. इसमें टकराने के बाद ये ऐसे चला जाएगा, ये इधर निकल जाएगा. जा सकता है, ये कर्व है तो टकरा भी जा सकता है. तो यहाँ पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो एंगल आई और एंगल आर इक्वल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. इरेगुलर रिफ्लेक्शन डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द रिफ्लेक्शन वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलो भैया. The reflection where angle of incidence is not equal to angle of reflection, such reflection are known as irregular. लिखो. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? Is not equal to, is not equal to, such are known as irregular reflection. इजीली दोनों का डेफिनेशन इजीली याद रहेगा. चलो रिफ्लेक्शन खत्म, ठीक है. तो रिफ्रैक्शन शुरू करना, तो उससे पहले एक छोटा सा चीज देखो. टाइप्स ऑफ मीडियम, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट बेसिकली लाइटिंग इसमें 3 टाइप का होता है, ठीक है. पहला ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट मतलब वैसा ट्रांसपेरेंट. अगर किसी को बोल रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, किसी ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब होता है वो मोर देन 95% लाइट को अपने थ्रू जाने देगा, ठीक है. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है such object which allow light to pass through them. देखो करते the object which allow light to pass through
It is known as transparent ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोर देन 95% का अपने को जाने दे उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब देखो दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट जो पार्शियली जाने दे, पार्शियली का मतलब टुकड़ा, यानी कुछ टुकड़े को अपने थ्रू जाने दे और कुछ को रोक दे। ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट विच पार्शियली अलाउ, पार्शियली का क्या मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, विच पार्शियली allow light to pass through it is known as translucent object। यानी वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को, कुछ लाइट को रोक दे और कुछ लाइट को जाने दे। एग्जांपल के तौर पे इसका एग्जांपल हो जाएगा पेपर। पेपर में से अगर डॉट्स जलाओ पेपर के सामने रख के तो कुछ लाइट को रोक देता है और कुछ लाइट को जाने देता है, होता है ना। और ट्रांसपेरेंट वाला एग्जांपल दो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एग्जांपल ग्लास। ट्रांसपेरेंट वाले में एग्जांपल लिख लो ग्लास, इसका पेपर। और थर्ड और लास्ट ओपेक ऑब्जेक्ट। ये वो ऑब्जेक्ट होता है जो 100% लाइट को ब्लॉक करता है, यानी अपने थ्रू लाइट का एक छोटा सा हिस्सा भी जाने नहीं देगा। The object which don't allow light to pass through it, such object is known as वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने थ्रू जाने ही ना दे। फॉर एग्जाम्पल स्टोन, पत्थर हो गया, ह्यूमन इंसान, उसके थ्रू लाइट नहीं जा सकता, और जिसके थ्रू लाइट नहीं जाएगा उसका शैडो बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन और रेगुलर के साथ कर देते हो यहाँ पे opaque object form shadow।